वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं। और ये हो गई लीज़ा मैडम रेडी, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये देखें। तो चलो बेटा जल्दी से भागो, आराम से गिर ना जाना। आज मैं लीज़ा को साथ छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। और पता नहीं कैसे लेट हो गया, अलार्म भी लगाया था और लेट कैसे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। तो बस जल्दी से इसको मैं छोड़ के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें लीज़ा मैडम की तैयारी। खुश हो? ये लीज़ा की मैं रात को पिन लेकर आई थी जिया की शॉप से। एक मिनट ठहरें, ये देखें, एक क्यूट क्यूट सी पिन है। नात याद है? मुझे सुनाओ एक दफ़ा। ओके लीज़ा, अल्लाह हाफिज़। स्कार्फ नहीं उतारना, ओके? चलो जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा को मैं छोड़ आई हूँ और 8 बज गए हैं। तो जो बाकी मरीज़ हैं उन्होंने मेडिसिन खानी है, तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता उनको बना देती हूँ। फ्रेंच टोस्ट बनाया विदाउट शुगर, क्योंकि शुगर के बगैर ही खाते हैं। और साथ में अब जो है चाय भी रेडी हो गई है, तो जुशांदा वगैरह डाल के बस चाय दूँगी। और देखा आपने मेरा जुगाड़, इतना घूम फिर के ज़लील हो के एंड में जो है ये जुगाड़ लगा है। जो मेरी शर्ट है वो लीज़ा को आई है और ऊपर से स्कार्फ मैंने सेट कर दिया, तो ठीक है, हो गया। लीज़ा की तबीयत बस थोड़ी सी ठीक भी थी, नहीं भी थी। बुखार तो कम था, बट वैसे वो बहुत डल डल थी और उसे ना वॉमिट भी फ़ील हो रही थी। लेकिन अब जाना भी ज़रूरी था, तो मतलब मैं छोड़ तो आई हूँ, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो क्या करें अब, बस जब से डॉक्टर ने कहा ना आप कोविड टेस्ट करवाओ नहीं तो बूस्टर लगवाओ, तब से ज़्यादा मुझे टेंशन होने लग गई है कि मतलब सारे ही बीमार होते जा रहे हैं। खैर अब मैं जो है ये नाश्ता देती हूँ और मैं सिर्फ चाय बिस्किट लूँगी। मेरा सुबह सुबह बिल्कुल नाश्ते का कोई प्लान नहीं है। बिस्किट भी कंफर्म नहीं मैं लूँ या ना लूँ, बस चाय लूँगी। और उसके बाद जो है बस सोऊंगी, फिर नींद पूरी करके आपसे मिलूँगी। बल्कि आज मशीन भी लगवानी है, तो बाजी का वेट करूँगी। 9 बजे तक वो कहती थी कि मैं आऊँगी, तो 9 बजे सायरा चाय पीते नाश्ता करते 9 ही बज जाने। 9 बजे तक तो मैं लाजमी जागूँगी, क्योंकि आगे फिर उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने छुट्टियों पे चले जाना है और कपड़े काफ़ी जमा हुए हुए हैं। तो आज मशीन भी लगवाऊँगी, उसके बाद ही सोऊंगी। खैर जागती रही तो फिर आपसे मिलूँगी, नहीं तो फिर जब सो के उठूँगी तभी आपसे मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, दोपहर के 2 बज गए हैं और तकरीबन 11 बजे मैं सोई हूँ, क्योंकि मैंने करवाया था सारा काम, मशीन लगवाई, सारे कपड़े धुल गए। तो सबसे बड़ी टेंशन मेरी जो है वो तो ख़त्म हुई। और क्या कहते हैं, बस सुबह सुबह डस्टिंग भी कर ली थी मैंने। और उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो बस फिर मैं सो गई। मैंने कहा मैं अगर उठ ही रही ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो अब उठी हूँ सो कर, तो सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। लीज़ा जो है वो आती ही सो गई है, और उठती है तो फिर आप लोगों से मिलवाती हूँ उसको। जी फ्रेंड्स, शाम के 4 बज गए हैं। ये लोग सो के उठ गए और उठते ही इनको ये लवाजमा चाहिए थे कि हमें चाय के साथ कुछ इस तरह का खाना है। तो बेकरी से अब मैंने मिनी पिज़्ज़ा और ये सब मंगवा लिया, सॉसेज फ्राई कर दिए। मैं चाय नहीं पी रही सुबह से, मुझे क्योंकि वैसे ही मुझे 2 दफ़ा वॉमिटिंग हुई है, तो मैं कह रही हूँ चाय ना पीऊँ, वैसे ही हल्का फुल्का ना कुछ खा लेती हूँ, ताकि मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया। तो ये अब इनको देती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मेरा तो बाहर का कुछ ऐसा बेकरी का खाने को दिल नहीं कर रहा था। नूडल्स पड़े थे तो मैं और लीज़ा वही खाने लगे अब। और सॉसेज जो फ्राई किए थे उसमें से थोड़े से मैंने इस पर डाल दिया है अपने से टेस्ट बनाने के लिए। और मतलब ये स्पाइसी पिज़्ज़ा मुंह का टेस्ट भी सही हो जाएगा, मुंह कड़वा हुआ है बहुत ज़्यादा। और सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो पेट भी भर जाएगा और अल्लाह करे अब ये हज़म भी हो जाए मुझे। तो अब मैं और लीज़ा खाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चांद देखें, चांद का कलर मोबाइल पे इतना नहीं लग रहा, पर इतना रेड रेड हुआ हुआ है। और बार बार जो है बादल ऊपर आ रहे हैं, बड़ा ठंडी हवा चल रही है, प्यारा प्यारा सा मौसम हुआ था। और मैं और लीज़ा ज़रा टेरेस पे आए हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेंगे, थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो। और बस और कुछ नहीं, और क्या, बस पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, मोटर चलाई है, अब कहीं जाके आया पानी। बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जो चाय बनाई थी शाम को वो वाले बर्तन अभी तक पड़े हैं। 6:30 हो गए और पानी नहीं आया। और ये देखें 6:30 बजे कितना अंधेरा हो गया है। मैंने तो अब ये बात रियलाइज़ की है कि 6:30 बजे कितना अंधेरा हो गया है। और मतलब
अब खाना भी नहीं बनाया, देखते हैं अब खाने का क्या होता है। पानी अल्लाह करे अब आ जाए, बस थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है, तो फिर देखते हैं खाना भी बनाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो टेरेस पे अभी थोड़ी सी देर खड़ी हुई हूँ और चक्कर आ रहे थे, और ये मेरा बीपी है। मतलब ये बीपी जो है, अभी खाना खाया सारा कुछ खा पी के, तो उसके बावजूद ये हाल है। ज़्यादा लो नहीं है, थोड़ा सा लो है, बट लो है। अभी ये खाते पीते ये हाल है, और जब समझे आप मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं इसका क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। जी फ्रेंड्स, तो 9:30 हो गए हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत पानी आया, मैंने बना लिया मटन पुलाव। तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, चक्कर इतने आ रहे थे, बस जैसे भी बना बन गया, अब खा के पता लगेगा। तो लीज़ा ने मेरी बड़ी हेल्प करवाई, लहसुन वगैरह छीलती रही है, उसका पेस्ट बनाया है, बैठ के कूटती रही उसको। तो खैर वो थोड़ी बहुत अब हेल्प करा देती है, और तबीयत उसकी शुक्र है थोड़ी बेहतर है लीज़ा की। बट मेरा जो है बस ऐसे ही है हाल। अभी नोज़िया बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह तो वॉमिटिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद वॉमिट नहीं हुई, बट नोज़िया बहुत हो रहा है। तो पता नहीं क्या मसला है यार, हम वैसे सब पता नहीं, हम सबको नज़र ही लग गई है। मतलब पूरा का पूरा घर ही बीमार है, ये सबके हालात हुए पड़े हैं। तो अब तो खैर पुलाव बन गया है, हम लोग खाने लगे हैं पुलाव, क्योंकि लीज़ा को भी भूख लग गई है, और ऑलरेडी जो है टाइम हो गया है काफ़ी, 9:30 हो गए हैं। तो खाना खाते हैं, वरना बाद में फिर जो है डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाते ही हम लोग लेट जाते हैं, तो फिर वो चीज़ भी नहीं ठीक। खाना खा के थोड़ी बहुत घर में ही हम वॉक कर लेते हैं, तो वो फिर ठीक रहता है मेरे और लीज़ा के लिए। और ये इशारा करी कि मेरे बारे में तो मैंने आपकी हेल्प करवाई, मैंने पहले ही बता दिया कि लीज़ा ने हेल्प करवाई है मेरी। लीज़ा छोटे मोटे काम करने लग गई है, बल्कि काफ़ी हद तक लीज़ा हेल्प करवाने लग गई है मेरी। जी फ्रेंड्स, तो रात का 1 बज गया है, और खाना खा के बस लेटे रहे हैं। बल्कि बीच में मैं तो थोड़ी देर के लिए मेरी आंख भी लग गई थी, क्योंकि बीपी इतना लो था खाना खाने के बाद भी, कि मतलब मेरी आंखें ऐसे ही बंद हो रही थी, मुझे कोई होश ही नहीं थी। तो दोबारा उठी हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम थे, दूध वगैरह संभालना था, और दरवाजे वगैरह बंद करने थे, लाइट्स ऑफ करनी थी, जो डेली के काम होते हैं। तो फिर हिम्मत की, दोबारा उठी हूँ, अभी बाहर आई हूँ, तो सोचा व्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ साथ ही। और समझ नहीं आ रही तबीयत। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है या क्या वजह है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोविड का हमारा हो, बट डॉक्टर ने कहा है, सजेस्ट किया है कि आप एक दफ़ा बूस्टर ज़रूर लगवाएं। तो सोच रही हूँ आज तो जा नहीं पाए, तो कल लाजमी जाके जाना बूस्टर डोज़ लगवा लें। और लेकिन कोविड का मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि हम तीनों के अलग सिम्टम्स हैं, मतलब तीनों बीमार हैं, बट तीनों के अलग सिम्टम्स हैं। लीज़ा को बुखार सिर्फ हुआ था, लेकिन वो बहुत मतलब थोड़ी देर के लिए हुआ, यानी कि बुखार होता है फिर उतर जाता है, फिर थोड़े से टाइम के लिए होता है फिर उतर जाता है। और इसके पापा जो हैं उनको तो 20-25 दिन हो गए बुखार नहीं उतरा, मतलब उनका भी ऐसे ही है। साथ में उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा, और सर में उनके बहुत दर्द है। और मेरा भी ऐसी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इतनी कि मतलब मैं खड़ी हो रही तो मेरी ना टांगें एकदम कांपने लग जाती हैं एकदम से। और सुबह से ही मेरे साथ ऐसे हुआ है। और उसके बाद सुबह वॉमिट हुई हैं, उसके बाद जो है सारा दिन बस थोड़ा बहुत नोज़िया होता रहा है। ब्लड प्रेशर बहुत लो है, बिल्कुल नहीं स्टेबल हो रहा। हालांकि मैं खाना भी खा रही हूँ, आपके सामने ही है, मैं आपको भी साथ साथ दिखाती रहती हूँ कि मैं खा रही हूँ सब कुछ, मतलब फिर भी ये हाल है। तो समझ नहीं आ रही क्या रीज़न है। खैर जो भी है, अल्लाह ताला जो है सेहत दे, बस आप लोग दुआ कीजिएगा। कि अब देखिए 12 रबीउल अव्वल भी आ रही है, और हम लोग ऐसे हैं कि हमारे घर में जो है ईद से ज़्यादा जो है ना इस दिन की खुशी होती है। शुरू से हमारे घर में जो है जश्न ईद मिलादुल नबी की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। और वो भी आने वाला है, 2 दिन रह गए हैं, और हम सब बीमार पड़े हुए हैं। और चलें, ये है कि अल्लाह ताला बस सेहत दे, और हम लोग जो हैं उस बाबरकत दिन पे जो है उसको दिलो जान से जो है मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें। इंशाल्लाह ताला सब ठीक होगा। और बस दुआओं में याद रखिएगा। आप भी चलती हूँ, और अपना भी बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और स्पेशली बाहर मुझसे इसलिए भी नहीं बैठा जा रहा, नीचे जो पेंट हुआ उसकी स्टिल अभी तक स्मेल आ रही है। तो मेरा जो है ना सांस का मसला होता है, सांस रुकने लग जाता है। ये देखें अपनी तरफ से पिंजरा तो मैं उसको देख रही थी, सॉरी मेरे जेहन में नहीं रहा, मैं व्लॉग बना रही हूँ।
जो सेंटर वाले पार्ट में है वो अपनी तरफ से पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मतलब वो मार मार के चोंच से ना, तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खैर चलती हूँ मैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। कल मिलूँगी आप लोग को नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।